सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ गुडीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ये कैसे काम करता है और अगर आपको पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको डाइजेशन ठीक नहीं रहता है तो वो क्यों होता है और उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये पूरा माउथ से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन्स आप देख पा रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है खाना अच्छे से पचाना और उसे जो है एंड रिजल्ट जो है हमारा स्टूल के थ्रू से बाहर निकाल देना। तो फ्रेंड्स, अगर हम डाइजेशन की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही हम खाना खाते हैं डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जिसे जो हम थूक कहते हैं, उस थूक में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे फूड में जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जितना अच्छे से हम चबाते हैं उतने ही ज़्यादा टाइम जो है वो एंजाइम्स को काम करने के लिए मिलता है। इसलिए अच्छे से जो खाना चबाते हैं उनका डाइजेशन जो है अच्छा रहता है और डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। इसलिए ठीक से खाना चबाना बहुत ज़रूरी है। खाना चबाने के बाद ये फूड पाइप के थ्रू खाना जो है हमारे स्टमक में जाता है। इस फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टमक में हम सबको पता है कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलकर क्या है और खाने को आगे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो है आप येलो पार्ट देख पा रहे हैं ये है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट करता है। यहाँ से पेनक्रियाज से क्या होता है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन नाम के जो वो एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो हमारे स्टमक में जाकर क्या करते हैं, जितना भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ थोड़े बहुत जो है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ये काफ़ी हद तक जो है डाइजेस्ट हो चुका होता है। इसके बाद ये हमारी छोटी आंत में चला जाता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टीन कहते हैं। इस छोटी आंत में जाने के बाद क्या है, सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है। छोटी आंत में जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लीवर और ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये है गॉल ब्लैडर जिसे हम पित्त कहते हैं। इसका भी काम होता है बाइल जूस सिक्रीट करना। वो भी क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है। यहाँ से बाइल जूस सिक्रीट करेगा, वो इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ क्या करेगा, जो फैट्स हैं उनको तोड़ेगा, उनको तोड़कर उनको डाइजेशन के लायक बनाएगा, उनको डाइजेस्ट करने में जो है वो हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये जो बाइल है ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन में भी आपको हेल्प करता है। इसलिए ये सारी चीज़ों का अच्छे से काम करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अब फ्रेंड्स, जो जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जितना जो कुछ भी बचा हुआ डाइजेशन है वो यहाँ होगा, ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना भी जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे हर एक बॉडी को, हर एक सेल को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो यहीं से ही एब्जॉर्ब होकर जाता है। यहाँ से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा और ब्लड के थ्रू जो है हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को हर जगह वो पहुंचता है। और यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स है जो काम करते हैं, वो है सुक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज और लैक्टेज। वो क्या करते हैं, सारा ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये एंजाइम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे सब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है और हमारे डाइजेशन को जो है वो अच्छा करते हैं। इनके बिना जो है वो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, सारा चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो बड़ी आंत जो आप देख पा रहे हैं जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये जो बचा हुआ बाकी मटेरियल है जो अब ज़रूरत नहीं है बॉडी को, वो जो है इसमें चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, ये यहाँ पे क्या करता है, एक तो जो स्टूल फॉर्मेशन है, हमारी जो पॉटी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है। साथ ही साथ इसका काम होता है यहाँ पे एक ये लिक्विड सिक्रीट करता है जिसकी वजह से, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्टूल है वो अच्छे से फॉर्म हो जाती है, बंधी हुई स्टूल हमें आती है। और साथ ही जो है ये क्या करता है, जो स्टूल में जो वाटर कंटेंट होता है उस वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है ताकि बॉडी जो है उसे यूज कर सके और आपको बहुत ज्यादा जो है वो पतला जो स्टूल है वो पास ना हो। साथ ही यहाँ पर जो है वो स्टूल को एक्यूमुलेट करने का भी काम करता है। और जब हमें जो है पॉटी की फिलिंग होती है तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ से स्टूल जो है वो बाहर पास हो जाता है। तो ये जो उतनी देर तक यहाँ पे रोकने का काम, या रात को जब हम सो रहे होते हैं, वो सारा ये जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है।
तो फ्रेंड्स ये थी पूरी चीज के पूरा डिस्कशन हमने कर लिया कि किस तरह से जो है वो खाना डाइजेस्ट होता है और किस तरह से जो है वो स्टूल के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो है वो डाइजेशन अच्छा नहीं होता या पुअर डाइजेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात की प्रॉपर खाना चबाना बहुत जरूरी है। तो जो लोग ठीक से खाना चबा कर नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो वो यहाँ पे फर्स्ट लेवल ही उनका जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए जो है वो प्रॉपर एंजाइम्स को काम करने दीजिए, प्रॉपर खाना जो है वो आपने चबा कर खाना है। दूसरी बात है, अगर आपके स्टमक में जो हमने बात की यहाँ पे जो खाना पचाने के लिए प्रॉपर एसिड का कंटेंट होना जरूरी है, जो HCl है उसका होना जरूरी है। तो ये किस कंडीशन में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए अगर ओल्ड एज की कंडीशन में जो है वो एसिड कम हो जाता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है डाइजेशन में। सेकेंडली, अगर आप जो है कोई एंटी एसिड मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे अगर आपको हार्टबर्न की दिक्कत रहती है या एसिडिटी की दिक्कत रहती है, उसके लिए अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है आपकी एसिड कंटेंट जो है वो कम होने की दिक्कत आपको रहेगी और डाइजेशन में जो है वो प्रॉब्लम आती है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करते हैं तो जो ये हमारे इंटेस्टाइन्स है, इसमें क्या होता है, एक अच्छे गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। आपने सुना होगा कि गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स ये गुड बैक्टीरिया जो है अगर आपके इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट नहीं है तो वो ना तो डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा, और जो हमने स्टूल फॉर्मेशन की बात की तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया जो है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो गुड बैक्टीरिया नहीं होने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, हमारे जो गट बैक्टीरिया है, वो जो है वो उनको प्रॉब्लम होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप बहुत लंबे समय से अगर कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बाद अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो एंटीबायोटिक की वजह से आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है गुड बैक्टीरियाज के नहीं होने का। दूसरी बात, जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने का क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे डाइजेशन का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कितना प्रोसेस चल रहा है, पूरा एक मशीनरी चल रही है। इसको अच्छे से काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी बहुत चाहिए होता है। जैसे 2 से 3 लीटर पानी हम कहते हैं कि हमें दिन में पीना चाहिए, लेकिन अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, पानी का कंटेंट नहीं है, तो ये एंजाइम्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आपका जो है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और आगे जो स्टूल फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहना शुरू हो जाती है और आपका जो है वो डाइजेशन जो है वो ठीक नहीं रहता। साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स खाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा शुगरी चीजें खाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा डाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। और स्लो डाउन होने की वजह से क्या होगा कि आपका डाइजेशन एक तो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक से आपके डाइजेस्टिव जूसेस काम नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ना तो एब्जॉर्ब होने के लिए उसमें फाइबर्स होते हैं, ना तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो क्या है, वो किसी काम का नहीं होता, हमारे डाइजेशन को जो है वो सूट नहीं करता, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए जो है जंक फूड जो है वो हमें नहीं खाने चाहिए, अवॉइड कीजिए जंक फूड को। और जंक फूड की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें ना तो बल्क बनाने के लिए, ना जो है वो आपके स्टूल का बल्क भी नहीं बनाएगा, तो आपको प्रॉपर पॉटी नहीं होगी, और साथ ही साथ उसमें फाइबर्स नहीं होंगे, तो वो यहाँ रुका रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, आपके डाइजेशन में अगर आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहने की दिक्कत हो रही है, या आपको कभी डायरिया या कभी आपको लूज स्टूल्स या कभी कॉन्स्टिपेशन ऐसी दिक्कत अगर आपको रहती है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जो है मान लीजिए कि अगर आपको सुबह जैसे पॉटी आती है और उस वक्त अगर आप जो है पॉटी टाइम पर करने नहीं जाते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक आदत हो जाती है पॉटी रोकने की। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप अपनी पॉटी जो है वो टाइम पे नहीं जा रहे हैं, अपना जो ये जो आपका इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर जो है वो खाली नहीं हो रहा है, अगर आप पॉटी टाइम पे नहीं जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे जो पॉटी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पाइल ऑन हो जाएगी, बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होते होते क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने की वजह से क्या होगा कि जब ये पास होगी तो ये बहुत ज्यादा जो है वो पेनफुल होगा और कॉन्स्टिपेटेड होगी। एक प्रॉब्लम तो आपको ये आएगी, अगर आप जो है वो पॉटी रोकने की अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप पॉटी जैसे मान लीजिए सुबह आपको पॉटी आई है और फिर भी आप बहुत देर तक बिस्तर में लेटे हुए हैं, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप नहीं जा रहे हैं, अपना कोई फेवरेट शो देख रहे हैं तब आप नहीं जा रहे हैं, या कोई गेम खेल रहे हैं तब भी आप रोक रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पॉटी नहीं जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। अगर आप काफी टाइम से ऐसा कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है, सीरियस बहुत कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो जो है आपको यहाँ पे रुक कर ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत करेगा। सेकेंडली, हमने कहा
कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका काम है म्यूकस यानी कि एक लिक्विड सिक्रीट करवाना, ताकि जो है आपकी पॉटी अच्छे से बने और ये जो है लिब्रिकेटेड रहे। तो इसमें क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे हो जाती है तो ये रेक्टम क्या करता है, ये आपको खाली करने के लिए क्या करता है, ये सारा जो आपका ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करता है, बहुत ज्यादा लिक्विड निकालना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा लिक्विड जब निकलेगा तो आपकी पॉटी, जो पहली पॉटी आएगी वो तो आपको आएगी बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेटेड, और उसके बाद जो है आपको लूज स्टूल्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये क्या होगा, ये पूरा डिस्टर्ब हो गया सिस्टम, तो आपको कभी हार्ड और कभी लूज स्टूल्स जो है वो अल्टरनेट होते रहेंगे। तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी आपको डायरिया की प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर आप ये स्टूल रोकने की अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह की चीज आप ना करें, अपने आप को ट्रेन करें कि आप जो है प्रॉपर स्टूल जा सकें। तो इस कंडीशन के लिए आपने क्या करना है, देखिए सुबह एक तो आपने टाइम पे उठना है, रात को टाइम पे सोना है, और जब आप सुबह उठेंगे अपना ब्रेकफास्ट करने, अगर आपको पॉटी नहीं आती है तो ब्रेकफास्ट अपना प्रॉपर कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जाकर जो है वो पॉटी करने के लिए बैठ जाना है, चाहे आपको आए चाहे ना आए। तो आपने उस वक्त क्या करना है, जोर नहीं लगाना है, बस बैठना है। अगर आए चाहे ना आए, आप रोज इस तरह से करेंगे तो आपको क्या है, धीरे धीरे जो है वो आपकी जो हैबिट है वो सुधरेगी, और आपका जो ये पॉटी की जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व होगी, कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं रहेगी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है और वो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए जो वो मेडिसिन लेते हैं, जिन्हें हम लेग्जेटिव मेडिसिन कहते हैं, अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो जब भी आप जो है पहले, जब जैसे ही आप मेडिसिन खाएंगे वैसे तो आपको स्टूल प्रॉपर होगी, लेकिन जैसे ही आप ये मेडिसिन खाना बंद कर देंगे तो आपकी स्टूल क्या होगी, वापस आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी। तो अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे छोड़कर जो है अपना डाइट प्रॉपर कीजिए, वाटर इनटेक अच्छा कीजिए, सैलड्स अच्छा लेना शुरू कीजिए। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स की लूज स्टूल्स की। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं, अगर आपको लूज स्टूल्स आ रहे हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो फ्रेंड्स इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, दूसरा ये साइकोजेनिक जो है वो डायरिया होता है। जैसे अगर आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस में हैं तो भी आपको जो है ये डायरिया की कंडीशन हो सकती है, लूज स्टूल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आपका जो है वो डाइटरी हैबिट ठीक है, आप अच्छे से ठीक खाना खाते हैं, जंक नहीं खाते हैं, आपका उठने का टाइम ठीक है, आप स्टूल भी नहीं रोकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फिर भी आपको जो है वो सुबह पेट दर्द होना, प्रॉपर ठीक से पॉटी नहीं आना, ठीक से जो है वो बार बार जाने की दिक्कत होना, अगर आपको ऐसी कंडीशंस है तो हो सकता है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो फिर एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है। उस केस में जो है आप जो है आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना जरूरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम अपने डाइजेशन को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, आपको एक तो सही खाना खाना, बैलेंस खाना खाना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स सब कुछ आपको मिले, ठीक है। वेजिटेबल्स लीजिए, अपना जो भी आप दाल रोटी चावल चपाती जो भी आप खाते हैं अच्छे से खाइए उसको, और उसमें जो है वो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है आपने। पानी आपने अच्छे से पीना है जो हमने बताया आपको, और साथ ही जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी अगर है तो उसको अवॉइड कीजिए, स्ट्रेसफुल चीज़ों से दूर रहिए। अपने आप को जो है रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। एंग्जाइटी अगर आपको हो रही है किसी चीज़ की वजह से तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही आप जो है यहाँ पे दही ले सकते हैं। दही में जो है गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे जो है वो अच्छी बैक्टीरिया होंगे, तो अच्छे से आपका जो है वो डाइजेशन होगा, स्टूल फॉर्मेशन भी अच्छी होगी। और अगर बहुत लंबे टाइम से आप जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो प्रोबायोटिक्स आते हैं मार्केट में वो आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। साथ ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपने बिल्कुल नहीं करना है, इसकी वजह से जो है आपका पूरा सिस्टम खराब होता है। आपकी पूरी बॉडी पर डाइजेस्टिव सिस्टम है चाहे और भी सिस्टम है, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही फ्रेंड्स, टाइम पे खाना खाना बहुत जरूरी है। जब भी आप खाना खा रहे हो कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने खाने पर, चबा चबा कर खाना खाइए, टीवी बंद कर दीजिए, और जितना भी जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है वो बंद करके आप अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, हेल्दी डाइट आपने लेनी है। आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारी चीज़ें ऐड करनी है। होल ग्रेन्स, ओट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स, दालें, ब्राउन राइस, दही, जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सारे आपने लेने हैं। और ये जितना भी जो भी अगर आप इस तरह से लेते हैं तो आपको ये दिक्कत जो है वो नहीं होगी। साथ ही फ्रेंड्स, आपने बहुत ज़्यादा तला और भुना जो है वो आपने नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें नहीं खानी है। प्रॉपर जो डेफिकेशन की प्रोसेस है, प्रॉपर जो पॉटी जाने की प्रोसेस है आपने प्रॉपर करना है, उसे रोकना नहीं है। और साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, लेकिन घर पर जो है वो माइल्ड एक्सरसाइजेज आप कीजिए। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी ये जो इंटेस्टाइन है इनकी मूवमेंट अच्छी होती है और आपको जो है वो स्टूल अच्छे से आएगी, प्रॉपर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, चाहे आपको लूज स्टूल्स आ रही हैं चाहे आपको हार्ड स्टूल्स आ रही हैं, वो सारा कुछ जो है वो डाइजेशन पर डिपेंड करता है। प्रॉपर डाइजेशन होगा, प्रॉपर तरीके का आप खाना खाएंगे तो आपको जो है एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा। तो जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना ही अच्छा जो है आपको एंड रिजल्ट मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आगे से और भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।